बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री में आज हमने चैप्टर नंबर 3 को एंड करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने चैप्टर नंबर 3 के थ्योरी को डिस्कस किया। सेकंड हमने चैप्टर नंबर 3 के MCQs को डिस्कस किया। थर्ड वन हमने चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन को। आज हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका आंसर राइट कर दिया। आप लोगों ने भी बेटे जी यही आंसर राइट करना है। एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 57, ऑनलाइन लेक्चर नंबर 62। क्वेश्चन है जस्टिफाई स्टेटमेंट बिगर साइज आइटम है मोर शील्डिंग इफेक्ट थस लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसका आंसर है हमारे पास एज वी मूव डाउन द ग्रुप मोर एंड मोर शेल लाई बिटवीन वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। द एडिशनल शेल रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन प्रेजेंट outermost shell, which result more shield effect by such bigger size. Resultantly, valence shell electron reduce can be easily, therefore bigger size have more shielding effect and lower ionization energy. ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। कहने का मतलब ये है इसका, ये हमारे पास सेंटर में है न्यूक्लियस, इसके गिर्द क्या है शेल हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो एटम हमारे पास बड़ा होगा उसमें नंबर ऑफ़ शेल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और इनकी न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी बेटे, कम होगी। इलेक्ट्रॉन को ईज़िली रिमूव किया जा सकेगा। ठीक है, क्या होगा, न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, इलेक्ट्रॉन को ईज़िली रिमूव किया जा सकेगा। जब इलेक्ट्रॉन को ईज़िली रिमूव किया जा सकता है तो हम कहते हैं कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे बेटे उनकी अट्रैक्शन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी बेटे, वीक होगी। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को ईज़िली रिमूव करेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट, आउटर और इनर शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं इसको, कि इस शेल के इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट इस शेल के जो इफेक्ट होगा इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। कहने का मतलब ये वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनका इफेक्ट इनर शेल इलेक्ट्रॉन पे जो पड़ता है उसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है बेटे, और इसी से अगर स्मॉल साइज ऑफ एटम होगा उनके नंबर ऑफ़ शेल कम होंगे, न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बेटे होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी नहीं होगा बल्कि डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो हम कहते हैं कि स्मॉल साइज ऑफ एटम में हाई एनर्जी रिक्वायर होती है, लार्जर साइज में लो एनर्जी रिक्वायर होती है। इसी तरह जो आयोनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट के जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में बेटे वो भी एक दूसरे के इन्वर्स है, ऑलरेडी आप लोगों को चैप्टर में बताया हुआ है। ठीक है बेटे, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों ने नीट कॉपीज़ में लिख लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को टेक्स्ट बुक में नहीं मिलना। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।